हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज के चैनल में मैं बताने वाली हूँ, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में एक रजिस्टर्ड नर्स हो और कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। सो अगर आप कोई ऐसे हो जो ये प्रोसेस जानना चाहता है इंडिया से कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स कैसे रजिस्टर करना है, उसका क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए राइट वीडियो है, तो इससे बने रहो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है तो मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, बट एक एजेंसी है, एक काइंड ऑफ रेगुलेटिंग और अथॉरिटी है जिसका नाम है NNAS, जो कि नेशनल नर्सिंग, एक तरह से क्या है, ये आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी डिग्रीज हैं, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका लैंग्वेज एग्जाम, आपके जितने भी सारे क्रेडेंशियल और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये असेस करती है। ठीक है, उसके NNA, उसको शॉर्ट फॉर्म में NNAS बोलते हैं, नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस, जो रेगुलेटरी बॉडी है ये। पर इसके पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कनाडा के कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन से प्रोविंस में आप इंटरेस्टेड हो। सो उस प्रोविंस में आप कौन से कहाँ जाना चाहते हो, आप एल्बर्टा जाना चाहते हो या फिर आप ओंटारियो जाना चाहते हो या फिर आप किसी और प्रोविंस में जाना चाहते हो, एक और प्रोविंस है वहाँ जाना चाहते हो। तो ये आपको ये सोचना है पहले कि आप किस जगह पे, किस प्रोविंस में जाना चाहते हो। कनाडा में ये चीज़ें इस तरह से काम करती है कि ऐसा नहीं है कि एक रजिस्ट्रेशन से आपका जो है आप कहीं भी किसी भी जगह जाके आपने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। प्रोविंस के अकॉर्डिंग होता है। आप पहले अपना वो प्रोविंस डिसाइड कर लो। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, NNAS आप अप्लाई करो ऑनलाइन NNAS के लिए, और वहाँ पे NNAS जो है आपका जो नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उसको असेस करेगा, और सब कुछ चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो लिस्ट है जो जो आपको चाहिए होंगी वो मैं यहाँ डाल दूंगी, वो आपको एक रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, फिर वो आपको वो रिपोर्ट दे देंगे, वो आपको बता देंगे असेस करने के बाद कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको NCLEX एग्ज़ाम की ज़रूरत है या फिर आपको ब्रिजिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो जो भी गैप्स हैं वो सब कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद वो डिसीजन लेटर में आपके वो मेंशन होगा, वो आपको बता देते हैं। NCLEX एग्ज़ाम बहुत ही यूजुअल चीज़ है अगर आप इंडिया से हो और इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स हो। तो NCLEX एग्ज़ाम आपको NCLEX फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज आपको देना पड़ेगा, US वाला। मोस्टली इसी आप जो भी पाथवे पे जाओगे। ब्रिजिंग प्रोग्राम भी होता है, ब्रिजिंग कोर्स काइंड ऑफ भी होता है, बट मोस्टली जो है NCLEX वाला रूट आपको मिलेगा। ठीक है, अभी NCLEX वाले रूट पे हम बात कर रहे हैं। वो आपको करना है। NCLEX रूट, एक बार आपने NCLEX कर लिया, NCLEX एग्ज़ाम आपका पूरा हो गया, आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आपके पास NCLEX एग्ज़ाम का पास रिपोर्ट है, प्लस आपकी जो वेरिफिकेशन जो भी आपने NNS की रिपोर्ट थी वो भी आपके पास है। फिर आप क्या होता है, प्रोविंस में अप्लाई करोगे। फिर आपने प्रोविंस में जो भी प्रोविंस आपने चूज़ किया था वहाँ पे आपने डायरेक्टली सब कुछ के लिए आपने अप्लाई कर दिया। फिर वो चेक करते हैं, वो सब करते हैं, और फिर आपको लास्टली क्या करते हैं, वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। तो फिर ये प्रोसेस है। सुनने में जो ये प्रोसेस है आपको बहुत ही छोटा सा प्रोसेस लगेगा, बट जब आप करने बैठोगे तो टाइम लगता है इस प्रोसेस में, और एक के बाद एक स्टेप करने में भी टाइम लगता है। जो NNAS वाला जो प्रोसेस है वो अब मैंने सुना है कि जल्दी होने लगा है, तो 6 महीने में भी हो सकता है ये प्रोसेस, पर पहले मैंने सुना था कि काफ़ी टाइम लगता था, एक साल भी लग जाता था। एक बार NCLEX हो गया, NNS की रिपोर्ट आपके पास है, फिर आप प्रोविंस में अप्लाई करते हो, उस प्रोविंस के काउंसिल में आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, फिर वहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स मिल जाएगा, रजिस्टर्ड नर्स। अगर आपने RN के लिए अप्लाई किया है तो आपको RN का RN मिल जाएगा NCLEX आने के बाद। एक LPN भी होता है, लाइसेंस प्रैक्टिशनर करके, वो उसके लिए अगर आप इंटरेस्ट हो, अगर वो कर रहे हो तो आपको वो मिलेगा। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अभी मैं सिर्फ मोस्टली फोकस कर रही हूँ RN पे, रजिस्टर्ड नर्स वाले पे। तो वो आपको मिल जाएगा। एक बार आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया एज अ नर्स, उसके बाद फिर आप अपना जॉब सर्च स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड जॉब, अगर आपको कोई वर्क परमिट मिल रहा है और कोई आपको वर्क परमिट दे रहा है, आपको हायर करने के लिए तैयार है, तो स्पॉन्सर्ड जॉब आप ले सकते हो। नहीं तो फिर आप PR, परमानेंट रेजिडेंसी वाले रूट से भी
जा सकते हो। जो परमानेंट रेजिडेंसी वाला जो रूट है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, वर्क परमिट वाला जो रूट है वो थोड़ा इजी और थोड़ा छोटा होगा, मतलब आप जल्दी जा पाओगे, मेरे कहने का मतलब ये है। पीआर वाला रूट जो है अब थोड़ा लंबा होगा वो, अगर आप इंडिया से ही पीआर लगा के जा रहे हो तो, ठीक है। उसका एक बहुत ही अलग बड़ा प्रोसेस है, मैं उसमें अभी नहीं जा रही हूँ। अभी मैं बस ये बता रही हूँ कि आपको आपके क्या क्या स्टेप्स हैं अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स बनना है इन कनाडा फ्रॉम इंडिया। सो ये प्रोसेस था गाइस, सिंपल है प्रोसेस। जो लास्ट में समरी ऑफ स्टेप्स है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो समरी ऑफ स्टेप्स आप देख लेना। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट करना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। Just stay connected and I'm gonna bring more and more informative videos for you guys. Stay safe, stay healthy.